कभी डांट में, कभी प्यार में, कभी मीठी सी फटकार में आ जाती है चुपचाप हमेशा माँ की याद। माँ का गुस्सा, माँ का प्यार और माँ की दाल, माँ की दाल। हाय सभी दोस्तों को शेफ हरपाल का नमस्कार और सभी माताओं को चरण स्पर्श। जी हाँ, ये आपका शो है, यानी कि सभी बेबेओं का शो है, यानी कि मम्मी जी आपका है, आपका बेटा आ गया है बड़े प्यार से और आप ही की रेसिपी दिखाएंगे। और आज अपने शो में मिलेंगे एक सोनी कुड़ी से जो कि देहरादून से आई है, कलाकार है, कई सारी चीजें जानती है और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है खाना। तो चलिए हरलीन जी के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि क्या कमाल करती हैं जीवन में। फ्रॉम देहरादून। आई हैव डन PhD इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स और मेरा ट्रेनिंग सेंटर है देहरादून में, जिसमें मैं टैरो का रीडिंग, रेकी, न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर रीडिंग, एंजल थेरेपी, ये सब कुछ सिखाती हूँ एंड कंसल्टेशन भी देती हूँ मैं। एंड आई एम ऑल्सो इन फूड एंड बेकरी, जिसमें मैं बहुत सारे तरह के केक्स बनाना सिखाती हूँ, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, ब्रेड्स। एंड बेकिंग में जाने का मेरा एक ये रीज़न है, आई लव बेकिंग। और मेन मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती हूँ, जो मेरा मेन प्रोफेशन है, जिसमें मैंने PhD की है और अब मैं डॉक्टरेट ऑफ साइंस कर रही हूँ एंजल थेरेपी में। और इनके अलावा मेरी हॉबी है, आई लव शॉपिंग, मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है। और मैं मेनली पेंटिंग्स भी करती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ। डिफरेंट टाइप की पुडिंग्स बनाने का बहुत शौक है और आज मुझे मौका मिला है माँ की दाल शो में शेफ़ हरपाल सिंह के साथ एक पुडिंग बनाने का, जिसको मैं अपनी मदर को डेडिकेट करती हूँ और मैं ये बटर स्कॉच पुडिंग उनके लिए आज बनाऊंगी। बहुत सारी बातें हो गई और हमने देखा कि डॉक्टर हरलीन कितनी टैलेंटेड है। अब एक काम करते हैं, बढ़िया रेसिपी बनाते हैं दाल के संग और मम्मी जी के आशीर्वाद के संग। हाथ डाल सकते हैं आप, अपने रेकी से कुछ कर सकते हैं। अगर मैं हाथ डालूं तो बच जाऊंगा। आप डाल लीजिए, उसके बाद फिर मैं ठीक कर दूंगी। माँ की दाल। माँ की दाल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम। धड़कनी शुरू हुई, मेरी तो धड़कती है जी, बेबे हर बार याद आती है। और प्रोग्राम का नाम क्या है? माँ की दाल। जी हाँ, अब जिनके बारे में मैं इतना बता चुका हूं आपको, उनसे मिलवाना जरूरी है, साथ ही साथ बनाएंगे बढ़िया रेसिपी। तो बुलाते हैं हरलीन जी को, सोनी कुड़ी फ्रॉम देहरादून। प्लीज वेलकम टू माय शो हरलीन। हाय हरलीन। थैंक यू। तो यार एक स्टूल मंगाता हूं मैं तेरे साथ करने के लिए। ये दे हैं, ये तुम तो ऐसे तड़ाक से लंबे हो गए और कमाल है। वेरी नाइस हरलीन। एक चीज बताओ हरलीन, बड़ी सारी चीजें मैं आपके बारे में सुन चुका हूं, टैरेट कार्ड रीडर। अच्छा ये दाल की किस्मत बताओ। ये दाल हम इस रेसिपी में ऐड करेंगे। नहीं बट इसकी किस्मत बताओ पहले, टैरेट रीड करो इसका कार्ड। अच्छा इस दाल की किस्मत। हाँ। इसकी दाल की किस्मत इतनी अच्छी है आज कि ये स्वीडिश में कन्वर्ट होने वाली है। महाराज सुन रहे हो कि नहीं, चना दाल। वेरी गुड। तो इनका टैरेट कार्ड रीडिंग हो गई है। ये सारी चीजें आए कहाँ से, मतलब ऐसे इंटरेस्ट कहाँ से जागा? ये सारा इंटरेस्ट मुझे मेरी मदर से ही आया है। तो हरलीन जी क्या कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि रेसिपी हमें बनानी है बढ़िया दाल के साथ। जी आज हम पुडिंग बना रहे हैं। पुडिंग बना रहे हैं, वाह। और ये केक, क्रीम, फ्रूट्स, ब्राउन शुगर, चॉकलेट, बड़ी सारी चीजें। और साथ ही साथ जो चना दाल की किस्मत आपने चमकाई है, उसका क्या करने वाले? ये चना दाल की आज किस्मत बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जब ये डेजर्ट में जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें चना दाल डली है। चना दाल भी कौन सी? हम यूज करेंगे टाटा आई शक्ति की अनपॉलिश चना दाल। और उसके लिए क्या करना है, हमें दाल का पैकेट खोल लिया। अब बढ़िया अनपॉलिश दाल इसको हम गर्म पानी में सोक करेंगे। गर्म पानी से दाल अच्छे से सोक हो जाएगी। अच्छा, तो गर्म पानी से दाल अच्छे से सोक हो जाएंगे। तो लगभग
काफी समय लगता होगा, मतलब इसको- 3-4 घंटे लगेंगे? इसको या तो 3-4 घंटे के लिए आप सोक करिए, जी। नहीं तो ओवरनाइट सोक करेंगे, सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। और अगर अनपॉलिश दाल हो तो और बढ़िया। अजी शहद चमकाए बिना चमके, बिल्कुल ये कमाल है इस दाल का। और ये अनपॉलिश दाल इसलिए बहुत बढ़िया है। इसके अंदर पानी डाल देंगे, जी गरम से जल्दी हो जाएगी। ये लीजिए। तो अब इसे लगभग 3-4 घंटे तक 3-4 घंटे रखें। के लिए और रख ये इसे हाथ डाल सकते हैं आप, अपने रेकी से कुछ कर सकते हैं। अगर मैं हाथ डालूं तो बच जाऊंगा। हाँ, आप डाल लीजिए, उसके बाद फिर मैं ठीक कर दूंगी। मतलब पहले इंसान को जलाओ, उसके बाद आप ठीक करोगे। नहीं मैं नहीं ये जला रही तुम्हारा हूँ, क्या तरीका है बताओ हरलीन? ये मैं- तुम्हारी कौन सी साइंस है? मैं नहीं जला रही हूँ। हाँ। आप अब खुद पानी में हाथ डाल रहे हैं तो उसको अच्छा, मैं खुद? ठीक कर दूंगी। अच्छा, खुद जा रहा हो इसीलिए। अब एक काम करते हैं, दाल जो है मैंने यहाँ पे पहले से सोक करके पहले से रखी है। सोक करके तो पहले क्या बनाएं? पहले हम इसके स्कॉचेस बना लेते हैं, अच्छा, क्रंचेस। बना क्या रहे हैं पहले ये तो बताएं। हम पूरे। बना रहे हैं बटर स्कॉच फ्रूट कॉकटेल। अच्छा, बटर स्कॉच फ्रूट कॉकटेल। तो पहले बटर 1/4 स्पून 1 क्यूब ये लीजिए, ये काफी। काफी है, थोड़ा सा रिफाइंड भी डालेंगे। तो रिफाइंड ऑयल हरलीन यहाँ पे ये इसका ढक्कन खोलें और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लें बस। अब इसमें हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। तो ये ब्राउन शुगर, ये बस। ये तो इसमें हम आमंड्स ऐड कर देंगे आमंड्स और कैशू कैजू नट्स। और अब ये जो सोक दाल है दाल ये लीजिए, ये बस इतनी सी दाल। 1/4 कप के करीब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अच्छा, और इसमें थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस ऐड करेंगे। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, गैस बंद करूँ? गैस बंद कर दीजिए। ये लीजिए, अब डालूं डाल कि स्प्रेड करने के बाद डालें? ये बटर स्कॉच एसेंस ये इस पे स्प्रेड कर लेता सेट हूँ। कर देंगे। ओके, ये 10 मिनट्स में सेट हो जाएगा। अच्छा, तो ये कभी अर्जेंसी तो हम इसको फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें स्प्रेड कर देते हैं। 1 मिनट, हाथों से तो स्प्रेड नहीं करेंगे, फिर मुझे आपकी रेकी करनी पड़ेगी। हाथों से नहीं करिए, बिल्कुल। फिर तो मुझे दोबारा से हीलिंग करनी पड़ेगी आपके लिए। बिल्कुल। तो ये हाँ, ये लीजिए। तो इससे हम रख लेते हैं अलग से यहाँ पे, ठीक है जी। और तब तक ये ठंडा होता है, तब तक हम बेस रेडी कर लेते हैं। बेस रेडी कर लेते हैं। तो बेस के लिए इसके लिए हम केक स्पॉन्ज, केक स्पंज लेंगे। ये लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये केक स्पंज जो है, कटर लेंगे, केक कटर, जी। और इसमें हम सेम कप के साइज का इसके अंदर हम कट कर लेंगे अच्छा, स्पंज। वेरी गुड। ये लीजिए। अब इसका मतलब इसे ऐसे ही यूज करना है या? नहीं, इसके हम स्लाइसेस कट अच्छा, करेंगे। स्लाइसेस 3 लेयर्स। ये देखिए, तो ये मैं वो कर देता हूँ। ये देखिए, रुकिए, ये निकाल दिया और 3 हिस्सों में काटना है, राइट? 3 स्लाइसेस। तो चलिए एक की शुरुआत करते हैं पहले। अब एक के लिए क्या करना है? ये डाल लिया, स्पंज डालेंगे बीच हाँ में। जी, हाँ। इसको हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। अच्छा, तो स्पून ले लें एक, और इसको हम ये- कॉकटेल टिन का जो पानी होता है हाँ, उस पानी से भी सोक कर अच्छा, सकते हैं। वेरी गुड। केक स्पॉन्ज को सोक कर लिया, यानी कि मॉइस्चर उसमें रहेगा, खाने में मजा आएगा आपको। तो ये एक टीस्पून केक स्पॉन्ज में डालें। अब क्या करना है हरलीन इसमें? अब हम क्रीम में हाँ, फ्लेवर ऐड करेंगे। अच्छा, व्हिप्ड क्रीम हाँ, एंड शुगर हमारी मिक्स हुई है। अच्छा। इसके अंदर हम बटर स्कॉच तो ये जो एसेंस है, ऐड करेंगे 1/4 स्पून। इसमें हम सैफरन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कलर तो के कलर लिए। के लिए, येलो कलर के हम लिए। थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। हाँ। इसके अंदर हम थोड़ी सी चॉकलेट सॉस ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्का सा कलर के लिए। अब क्या करना है बताइए? अब हम ये क्रीम ऐड करेंगे ये अच्छा। चॉकलेट स्पंज के ऊपर। अच्छा, तो ये एक एक करके लेयर बनाना है ये आपने, लेयर्स correct? बनाएंगे। तो मैं फटाफट क्रीम जो है वो डाल लेते हैं। ये लीजिए, केक स्पॉन्ज, और इसमें वापस सिरप प्रेस कर लें थोड़ा सा। ये लीजिए, सोक होते ही ये लीजिए। तो ये थोड़े से फ्रूट्स
ये कॉकटेल फ्रूट्स जो मार्केट में मिलते हैं वो? आप फ्रेश फ्रूट्स भी ले सकते हो, उनको शुगर सिरप में थोड़ा सा ग्लेज करके। अच्छा। और हम वो भी यूज कर सकते ओके, हैं। तो ये बढ़िया असॉर्टेड फ्रूट, इसके ऊपर वापस स्पॉन्ज और स्पंज की लेयर। अच्छा, ये देखिए क्या बात है, ये स्पंज ये देखने में भी इतने अच्छे लगते जी, हैं और खाने में भी, बिल्कुल। और हैंडी भी है कि आप एक इंडिविजुअल पोर्शन सर्व कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये केक स्पॉन्ज और एक लेयर डाल लिया, अब वापस सिरप। अब सिरप से सोक करेंगे अगेन। सिरप डाल लिया और ये थोड़ी थोड़ी क्रीम इसके ऊपर डाल लेते हैं और फिर स्मूथ कर देंगे पहले। स्मूथ करके इसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस और ये जो हमने स्कॉचेस बनाए हैं उसको क्रश करके वो हम ऊपर से ऐड कर देंगे। अच्छा, तो ये लीजिए, तो इसे स्मूथ कर दूं मैं? ये बढ़िया स्मूथ इस तरह से, ताकि जो केक स्पॉन्ज है वो बिल्कुल ढक जाए। अब ये तो तैयार हो गया अर्लीन, अब नेक्स्ट स्टेप? अब इस पहले हम वो स्कॉचेस ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, हम वो ऐड करेंगे इनके ऊपर। अच्छा, और फिर एक और चीज ऐड करेंगे। अच्छा, वो हमारी सीक्रेट इंग्रेडिएंट। चलिए, तो इसे क्रश करना है, राइट? तो चलिए, ये देखिए कुछ चना दाल ये भी क्रश हो गई, और पहले ये डालना है या पहले हम ये ऐड करेंगे इसके अच्छा, ऊपर। तो ये आप थोड़ा थोड़ा इस पे ऐड कर लें। इसके ऊपर हम अच्छे से स्कॉचेस को स्टिक कर देंगे। हाँ, प्रेस भी कर सकते हैं आप, फ्रेश क्रीम में जुड़ जाएंगे मतलब ये। बिल्कुल बढ़िया। और इसमें जो दाल है वो पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने अच्छा दाल यूज की है। दाल यूज की है। अब इसके ऊपर हम एक और चीज डालेंगे जो सबको बहुत पसंद आती है। हाँ, जो है चॉकलेट सॉस। क्या बात है, तो वो है आपकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट, राइट? जो हम इसके ऊपर टॉप करेंगे। हाँ, ये प्रेस कर लिया और थोड़ा सा नोगाटेन और डाल दिया, और दाल का नोगाटेन, चना दाल का नोगाटेन। आपने देखा ये अर्लीन जी ने कितनी बढ़िया ये पुडिंग बनाई है विद चना दाल और चना दाल नोगाटेन ये यूज किया, साथ ही साथ चॉकलेट, फ्रूट्स, फ्रेश क्रीम। बड़ी सिंपल है, अगर दिल से बनाएंगे ना तो बहुत बढ़िया बनेगी, और मम्मी जी को याद करके बनाएंगे तो कसम से यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बनेगी। केक स्पॉन्ज पुडिंग। स्कॉच क्रंचेस बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन गरम करें, उसमें डालें मक्खन, तेल, ब्राउन शुगर और अच्छे से मिलाकर ब्राउन शुगर को कैरामलाइज होने दें। फिर आंच कम करें और उसमें डालें बादाम, काजू और अच्छे से मिलाएं। फिर डालें टाटा आई शक्ति अनपॉलिश्ड चना दाल और अच्छे से मिलाएं। आंच को बुझा दें और 1/4 छोटा चम्मच बटर स्कॉच एसेंस डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक बेकिंग ट्रे पर फैलाएं, सिलिकॉन शीट पर अच्छे से फैलाएं और 10 मिनट या पूरी तरह सेट होने तक अलग रख दें। स्पॉन्ज केक लें और एक कुकी कटर की सहायता से उसमें से 4 गोले काटें। उन गोलों की ऊपरी सतह को निकाल दें और उन्हें 3 स्लाइस में काटें। अब 4 अलग अलग ग्लासेस में एक कटा हुआ स्पॉन्ज स्लाइस रखें। हर एक स्लाइस के ऊपर डालें एक छोटा चम्मच चीनी की चाशनी और उन्हें अच्छे से सौंखें। व्हिप्ड क्रीम को एक बाउल में डालें और उसमें बचा हुआ बटरस्कॉच एसेंस डालकर अच्छे से मिलाएं। फिर डालें 2 छोटे चम्मच चॉकलेट सॉस और अच्छे से मिलाएं। अब इस फ्लेवर्ड क्रीम का एक हिस्सा हर ग्लास में रखे हुए स्पॉन्ज स्लाइस पर फैलाएं। ऊपर से दूसरा स्लाइस रखें और हर एक स्लाइस के ऊपर डालें एक छोटा चम्मच चीनी की चाशनी और अच्छे से सौंखें। फिर दूसरे स्लाइस के ऊपर रखें एक बड़ा चम्मच कटे हुए कॉकटेल फ्रूट्स और हल्के से दबाएं। फिर तीसरी और आखिरी स्लाइस को ऊपर रखें और हल्के से दबाएं। ऊपर से डालें एक छोटा चम्मच चीनी की चाशनी और अच्छे से सौंखें। फिर से ऊपर एक चम्मच भर फ्लेवर्ड क्रीम फैलाएं और बनाए हुए स्कॉच क्रंचेस को चूरा करके हर ग्लास के ऊपर छिड़कें और क्रीम के अंदर दबा दें। ऊपर से छिड़के चॉकलेट सॉस और 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। फिर ठंडा ठंडा परोसें। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो, और आपकी मम्मी को स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने आपको इतना मल्टी टैलेंटेड बनाया है, और आप भी जब भी उनको मतलब बनाएंगे ना कुछ भी, जब भी वो आपके घर आएंगे तो सिर्फ केक्स नहीं पूरा खाना बना के खिलाएं।
जिस तरह से उन्होंने आपको बना के खिलाया ना, और इतना स्किल्ड बनाया आपको, इतना बढ़िया, तो आप भी उनके लिए पक्का बिल्कुल पक्का बनाएंगे। तो एक बार बोल देंगे उनको कि अगली बार मम्मी खाना मेरी तरफ से, जब भी मेरे घर आएंगे। अगली बार मम्मी खाना मेरी तरफ से। बड़ा डर डर के बोल रही मम्मी जी, लेकिन कसम से मैं यहाँ से जैसे ये जाएंगे ना, मैं इंश्योर करूँगा कि ये आपके लिए बिल्कुल पूरा खाना बनाए और आप पूरा मज़ा लीजिए। देखिए इतना मल्टी टैलेंटेड आपने इनको बनाया, और अगर बढ़िया खाना मिल जाए तो और मज़ा आएगा। इसी तरह से मैं भी कुछ बढ़िया डिश लेके आऊँगा, बस ब्रेक में यूँ गया और यूँ आया। ये लीजिए, ये जो दाल है बिल्कुल तैयार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम, समझ गए? दिल पे हाथ रखते ही मुझे तो सीधी मेरी मॉम याद आती, और मैं बना रहा हूं मेथी मूंग दाल। बनाऊंगा किसके संग? ये देखिए, ये बढ़िया टाटा आई शक्ति की अनपॉलिश्ड मूंग दाल के संग भिगो लेता हूं। ये जो दाल है इसे लगभग 15 मिनट तक रखूंगा। मूंग दाल है तो ज्यादा समय नहीं लगता भिगोने में। और तेल, 2 बड़े चम्मच तेल। ये जो अदरक है, ये लीजिए, अदरक को मैंने बारीक काटना है। 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, यानी कि होल ब्लैक पेपरकॉर्न। ये जो मैंने अदरक काटा था, ये 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अगर तीखा कम खाते हैं तो बिल्कुल कम डालिएगा। जैसे ही लहसुन ब्राउन होता है, इसमें ये 1 बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही साथ मैं मेथी डालूंगा, यानी कि ये देखिए, ये ढेर सारी मेथी। अब ये देखिए, मेथी को बढ़िया भूने, 4-5 मिनट तक भूने, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए, और फिर आपको खाना खाने में बहुत मजा आएगा। ये खास तौर से ये जो मेथी वाली दाल बन रही है, और ये सूखी दाल बना रहा हूं। हल्दी 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डाल ली, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, है जी, एंड थोड़ा सा बेसन 1 बड़ा चम्मच। ठीक है जी, ये सारी चीजों को लेके भून लेता हूं। बेसन डाला है तो कम से कम 2 मिनट तक भूनिएगा प्लीज। ये जो भिगोई हुई दाल है, पानी निकाल के ये लीजिए, दाल डाल ली। अब इसे थोड़ी देर तक भूनता हूं मैं, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने पकाना है।